हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा डिफरेंशिएशन, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसके हम ईच एंड एवरी 18 क्वेश्चन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए गाइज बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और गाइज मेक श्योर आप लोग बेसिक्स 2 वाला लेक्चर जरूर से देखिएगा, क्योंकि बेसिक्स 2 वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज एक्सप्लेन किया है, जहां पे मैंने उन फॉर्मूलेज का यूज हम लोग क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे और उसका कंक्लूजन किस तरह से निकालेंगे ये हम लोगों ने देखे थे। और साथ ही साथ फंक्शन वाला लॉजिक किस तरह से सॉल्व होता है ये भी हम लोगों ने वहां देखे थे। तो अगर आप लोग वो वाला लेक्चर देख के आएंगे तो आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी जाएगा। नहीं तो फिर मैं तो यहाँ पे ट्राई करूंगा ही कि आप लोग अगर नहीं भी देखे तो भी समझ जाए, लेकिन अगर आप देख के आएंगे तो आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ रिकमेंड करूंगा एक और लेक्चर देखने का जो कि हमारा है ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला करके, क्योंकि वहां पे देखिए मैंने ऑल ओवर 12 में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो लगभग सभी चैप्टर्स में यूज होते हैं उन फॉर्मूलेस के बारे में बताया है। और खासकर वो जो फॉर्मूले वो डिफरेंशिएट में तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इसी वजह से वो फॉर्मूलेस भी हम लोग को लर्न करके रखना है। तो आप लोग जरूर से उस लेक्चर को भी देखिएगा, फॉर्मूलेस नोट डाउन कीजिएगा और लर्न करके रखिएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में इजी जाए। तो चलिए गाइस अभी बिना देरी के अपन लोग हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोले, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम लोग को बोले हमारे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कीजिए, जहां पे विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने बोले, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोले। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ तो फंक्शंस गिवन है। अब यहाँ पे हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, मतलब हमारे लिए वेरिएबल कौन हो गया, एक्स हो गया। तो हम लोग को ध्यान में रखना है वेरिएबल हमारा एक्स है और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। तो चलिए सबसे पहले तो डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन को इमेजिन कीजिए y से डिनोट करता हूं। हम लोग लिखेंगे y बोले तो कितना रहेगा, y बोले तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने इस फंक्शन को किससे डिनोट किया है, y से डिनोट किया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मेरा वेरिएबल कौन है, तो हमको पता है वेरिएबल मेरा x था, तो यहाँ पे ये x मेरा वेरिएबल है और उसके साथ मुझे a दिख रहा है, a को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। और हमको पता है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। एक गलती है जो अक्सर बच्चे करते दिखते हैं, मैं जरूर बताऊंगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब देखिए सबसे पहले तो इतना समझ गया, x मेरे लिए वेरिएबल हो गया, a मेरे लिए कांस्टेंट हो गया और मेरे को बोले इसका हमको डेरिवेटिव कीजिए। अब सबसे पहले तो देखिए देख के बताइए फॉर्मूला कौन सा लग सकता है। तो हम लोग को याद आता है cos fx वाला फॉर्मूला। देखिए अगर सिर्फ cos x होता तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाता, माइनस sin x हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि cos के अंदर पूरा का पूरा एक फंक्शन दिख रहा है। अब cos के अंदर फंक्शन दिख रहा है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos fx का। cos fx का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों ने देखे थे। cos fx का डेरिवेटिव क्या होता है, हमको पता है cos fx का डेरिवेटिव होता है, कितना होता है, माइनस साइन fx, थोड़ा इधर से लिखता हूं, माइनस साइन fx, उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ fx। इसका मतलब अगर हमारे पास cos के अंदर कोई एक फंक्शन है तो उस cos fx का डेरिवेटिव माइनस sin fx होगा और उस अंदर वाले फंक्शन का फिर से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। सेम कांसेप्ट यहाँ पे देखिए फंक्शन कौन दिख रहा है हमारा, ये cos के अंदर ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो गया, फंक्शन हो गया। देखिएगा इस फंक्शन पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब यहाँ पे cos fx का डेरिवेटिव लगाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग पहले तो यहाँ पे लिख देते डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कितना होगा, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई dx, एंड देन cos fx का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन fx। fx बोले तो कितना है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ fx। fx बोले तो कौन है हमारा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मेरे को बताइए माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो जैसा कि वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा कि वैसा। अब यहाँ पे देखिए अंदर वाले का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। अब मेरे को बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब ये जो बाहर डेरिवेटिव बारी बारी से दोनों को लगने वाला है, मैं वो स्टेप अभी लिख नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में वो बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे स्टेप्स को थोड़ा खाने लगेंगे। अगर लगता होगा तो चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, इसके बाद के क्वेश्चन में मैं ये नहीं लिखूंगा। हम लोगों के बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है होल टर्म को है, ये डेरिवेटिव बारी बारी से दोनों को लगता है। हम लोगों ने बेसिस 2 वाले लेक्चर में देखे थे प्लस माइनस में रहा तो डेरिवेटिव सेपरेटली दोनों को लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार डेरिवेटिव लगेगा एक्स स्क्वायर को प्लस एक बार डेरिवेटिव लगेगा किसको, ए स्क्वायर को। ठीक है, अब अपन लोग सॉल्व करेंगे, इधर क्या होने वाला है हमारा, माइनस साइन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो जैसा कि वैसा, ठीक है, इनटू यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने बोला था लर्न ही करके रख लीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है। अब फॉर्मूला कौन सा हमको पता है, एक्स रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला। एक्स रेज़ टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था, एक्स रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव था हमारा nx पावर n माइनस 1, याद है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एक्स रेज़ टू द पावर n के जगह पे कौन दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो हम लोग लगाएंगे एक्स रेज़ टू द पावर 2 का फॉर्मूला 2x पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, मतलब बचेगा कितना 2x। तो यहाँ पे मैंने बोला था इस कंक्लूजन को याद ही करके रख लीजिए कि अगर कभी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ तो हम लोगों को क्या लिखना है 2x लिखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे गलती कहाँ होती है, मैंने बोला था जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो वैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a लिख देते और बोलते हैं कि हम लोगों ने सही करके आए, लेकिन वहां हो जाता है रॉन्ग। याद रखना है हमको विद रिस्पेक्ट टू क्या बोले थे, x बोले थे, यानी कि मेरे लिए वेरिएबल कौन है x है, और ये a जो है ये मेरे लिए क्या हो गया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का पावर भी क्या दिख रहा है कांस्टेंट। अब मेरे को बताइए यानी कि ये होल टर्म क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, तो हमने पढ़े थे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो अपन लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 0। अब यहाँ पे बच क्या गया 2x प्लस 0 कितना होता है 2x होता है, तो आप लोग इसको लिख देंगे क्या हो जाएगा, ये 2x को सामने में लिख देते हैं माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बिल्कुल यहाँ होता है क्वेश्चन हमारा एंड। इस तरह से हम लोग को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है गाइस, बस थोड़ा सा फॉर्मूलेस को लर्न रखना है, क्योंकि फॉर्मूलेस अगर लर्न नहीं रहा ना तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब इधर भी देखिए यहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा चिंती क्वेश्चन है। बस मेन बात है फंक्शन पहचानना। इधर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हमारा फंक्शन कौन है, तो हम लोग लिखेंगे y बोले तो कौन है अंडर रूट ऑफ कौन है e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस कितना दिख रहा 5 दिख रहा है ना। ये मेरा क्या हो गया फंक्शन हो गया। अब याद कीजिए फॉर्मूला कौन सा था, हम लोगों को पता है ये पूरा का पूरा किसके अंदर में दिख रहा है रूट के अंदर में। तो रूट वाला हमारे पास एक डेरिवेटिव था, हम लोगों ने देखे थे रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, अपन लोगों ने देखे थे डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स क्या था हमारा, तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव था हमारा 1/2 रूट एफ एक्स, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। फॉर्मूलेस याद रखना है गाइस, बिना फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया फंक्शन हो गया, रूट के अंदर ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन लोग, पहले तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड देन रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 क्या होने वाला है 2 अंडर रूट ऑफ एफ एक्स बोले तो e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा प्लस 5, ये देखिए 1/2 रूट ये पूरा का पूरा फंक्शन, उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या था डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कितना एफ एक्स बोले तो कौन है e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई किया। अब यहाँ पे ये सामने वाला टर्म तो जैसा कि वैसा रहने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं, चलिए उसको जैसा कि वैसा छाप डालते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। अब यहाँ पे ये डेरिवेटिव बारी बारी से दोनों को लगेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको जब डेरिवेटिव लगेगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव होते हुए क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा बारी बारी से जैसे ब्रैकेट के बाहर डेरिवेटिव था बारी बारी से दोनों को लगा, इधर पे ब्रैकेट के बाहर डेरिवेटिव है बारी बारी से दोनों को लगेगा, और हमको देखे थे प्लस माइनस के वजह बारी बारी से दोनों को लग सकता है। हाँ वही अगर मल्टीप्लाई डिवाइड रहा तो उसमें रूल अलग तरीके से लगता है, प्लस माइनस है बारी बारी से दोनों को लग जाएगा। अब यहाँ पे जब पहले वाले का डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे अगर सिर्फ e रेज़ टू द पावर x होता तो हमको पता है e रेज़ टू द पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए e के ऊपर में फिर से फंक्शन दिख रहा है, अब e के ऊपर में फिर से फंक्शन दिख रहा है तो हमको फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा e रेज़ टू द पावर fx का। हमने देखे थे e रेज़ टू द पावर fx का डेरिवेटिव क्या था, तो e रेज़ टू द पावर fx का डेरिवेटिव था e रेज़ टू द पावर fx, एक्स्ट्रा का क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ fx होता है। तो बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इधर e रेज़ टू द पावर fx दिख रहा है, fx बोले तो कौन हो गया इस बार हमारा fx बोले तो हो गया इस बार 3x प्लस 2। देखिए फंक्शन पहले एक बार आया था, अभी डेरिवेटिव करते करते फिर से फंक्शन मिल गया, तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन वाले क्वेश्चंस है, इनको थोड़ा अच्छे से देख के रखना है। अब e रेज़ टू द पावर fx का डेरिवेटिव कीजिए, क्या मिलने वाला है e रेज़ टू द पावर fx का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर fx मतलब e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2, उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो कौन है 3x प्लस 2,
और इधर कितना होगा, कांस्टेंट टर्म अकेला है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, तो हमको पता है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हो जाता है 0। समझ गए। अब इसको फिर से सॉल्व कीजिए, आगे में क्या मिलने वाला है, ये पूरा सामने का टर्म तो जैसा कि वैसा 2 अंडर रूट ऑफ कितना होने वाला है, अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, इधर कितना होगा e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2, ठीक है। इधर कितना होने वाला है, ये डेरिवेटिव होगा, दोनों को लगेगा। 3x का डेरिवेटिव कितना होता है मेरे को जल्दी से बताइए, तो 3x का डेरिवेटिव 3 मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर, x का डेरिवेटिव कितना 1, कांस्टेंट टर्म 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0, वो 0 तो लगाया, हमारा लिखने का कोई जरूरत नहीं बनता। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बच क्या गया, इधर 3 1 जा 3, 3 प्लस 0 क्या हो जाता है 3 ही होता है। तो अपन लोग इसको प्रॉपरली लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ कितना है e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, और उसके बाद कितना होगा इधर e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 और n2 कितना हो गया हमारा 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म निकल आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या होने वाला है हमारा, तो अपन लोग लिखेंगे इधर 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, उसके बाद कितना e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 डिवाइड बाय नीचे में कौन है 2 अंडर रूट ऑफ कौन है हमारे पास e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 2 और आखिर में कितना प्लस 5, और यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से देखिए हमको डेरिवेटिव करना है और जितने दूर तक सिंप्लीफाई कर सकते उतने दूर तक सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस याद रखना है कि हमारा जो भी पूरा क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस है ना, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन वाले क्वेश्चंस है। मतलब आप लोगों को पहले एक बड़ा फंक्शन मिलेगा, उसको सॉल्व करते करते अंदर एक और छोटा फंक्शन मिलेगा, हो सकता है उसको सॉल्व करते करते अंदर और एक छोटा फंक्शन मिले। तो यहाँ पे फंक्शन वाले फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान में रख के सॉल्व करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। और मेन बात मैंने बोला है कि खुद से जब तक सॉल्व नहीं करके देंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेक श्योर आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो, समझ लीजिए किस तरह से किए, और उसके बाद जरूर से आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए, उसके बाद आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करेंगे तभी आप लोगों को डिफरेंशिएशन जमेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ दिख के कभी नहीं सीख सकते। आप जितना ही देखेंगे आपको लगेगा हाँ मेरे को समझ गया, लेकिन जैसे ही आप करने जाएंगे आपको नहीं जमने वाला। इसलिए आप लोग जितना ही समझ लीजिए, आप लोगों को फिर से एक बार जरूर से ट्राई करके देखना ही है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन जमने नहीं वाला। तो चलिए गाइस अब जल्दी से हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए फिर से इतना बड़ा फंक्शन हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले तो फंक्शन को डिनोट कर लेते हैं। फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे फंक्शन कौन है y इज इक्वल टू log ऑफ कौन है tan ऑफ x बाय 2, ठीक है। अब मेरे को बताइए डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करते वक्त मेरे को बताइए सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे को बताइए सबसे पहले फंक्शन कौन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए log के अंदर में इतना बड़ा सा दिख रहा है ना। अब log के अंदर में इतना बड़ा सा दिख रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, log का फंक्शन हो गया। हमको पता है log fx का डेरिवेटिव, log fx का डेरिवेटिव क्या था, हमको पता है log fx का डेरिवेटिव था कुछ इस तरह से। log fx का डेरिवेटिव क्या था 1/fx, उसके बाद क्या था एक्स्ट्रा का डेरिवेटिव ऑफ fx। तो यही फॉर्मूले यहाँ पे लगा देंगे। पहले तो हमारा हो जाएगा y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाय dx, एंड देन इधर log के अंदर इतना बड़ा fx, log fx का डेरिवेटिव 1/fx। fx बोले तो कौन है, फंक्शन बोले तो कौन है tan ऑफ x बाय 2, उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो कौन है अंदर वाला पूरा tan ऑफ x बाय 2। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा पूरा टर्म जितना सिंप्लीफाई हो सकता हो चुका है, इसको ऐसा का ऐसा रख देता है 1/tan x बाय 2, ठीक है। इधर देखिए tan के अंदर फिर से फंक्शन दिख रहा है। अगर सिर्फ tan x होता तो tan x का डेरिवेटिव हमको पता है sec2x है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ tan x नहीं है, tan के अंदर में x बाय 2 दिख रहा है, यानी फिर से tan के अंदर में फंक्शन आ गया। अब मेरे को पता है फिर से tan fx का डेरिवेटिव कितना, तो हमको पता है tan fx का डेरिवेटिव क्या है, तो tan fx का डेरिवेटिव है sec2fx, उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगता है डेरिवेटिव ऑफ fx। तो यहाँ पे tan fx का डेरिवेटिव लगेगा, क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे sec2 fx बोले तो कौन था इस बार, तो ये देखिए tan के अंदर वाला पूरा का पूरा फंक्शन था ना, ये tan के अंदर वाला इस बार फंक्शन था। तो tan fx का डेरिवेटिव sec2 fx बोले तो कौन है x बाय 2, उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो कौन है x बाय 2। अब इसको और से सिंप्लीफाई कीजिए, इधर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए
इधर हो जाएगा ये, इसको इसी के साथ लिख देता हूँ 6 स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है 6 स्क्वायर एक्स बाई टू। या फिर अगर मैं चाहूँ ना इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, करूँ क्या, कर ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए इधर 1/tan, अब मैं tan को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan को मैं cot लिख सकता हूँ। पता है ना, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ के है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1/tan मतलब क्या होता है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा लगते हैं, पूरे कैलकुलस पोर्शन में बहुत ज्यादा लगते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को लग रहा होगा डिफरेंशिएशन है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न करके क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं, आप लोग डिफरेंशिएशन ही क्यों ना कर रहे हो, आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग लगा रहे 1/tan का क्या होता है, तो हमको पता है 1/tan का हमारे पास फॉर्मूला था cot x, तो मैं यहाँ पे 1/tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot x by 2 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा cot x by 2 करके, ठीक है, क्या हो जाएगा cot x by 2। इधर देखिए ये मेरा कितना है 6 स्क्वायर x by 2, 6 स्क्वायर x by 2, और इधर डेरिवेटिव कीजिए। यहाँ पे देखिए x by 2 का डेरिवेटिव, अब मेरे को बताइए 1/2 कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब मेरे को बताइए cot है ना, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े थे, cot का फॉर्मूला हमने क्या पढ़े थे, cos अपन sin, याद होगा आप लोगों को। cot x का फॉर्मूला क्या था, cos x अपन sin x। तो मैं यहाँ पे cot x by 2 को क्या लिख सकता हूँ, cos x by 2 अपन sin x by 2। तो चलिए लिख देते हैं इधर cot x by 2 को cos x by 2 अपन sin x by 2, ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूले पे अप्लाई किए। इधर देखिए इधर क्या दिख रहा है 6 स्क्वायर x by 2। अब मेरे को बताइए 6 स्क्वायर x by 2 बोले तो हम लोगों को पता है sec बोले तो 1/cos होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े हैं, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec x का फॉर्मूला होता है 1/cos, ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े। देखिए गाइस इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस लग रहे हैं एक क्वेश्चन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का जो वो लेक्चर बताया था मैंने, जिसमें पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूलेस बताया था, जरूर से उसको देखिएगा, एटलीस्ट फॉर्मूलेस लर्न कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चंस में लगेगा कि हाँ बाबा हमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले लग रहे किस तरीके से लग रहे समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस लर्न नहीं है तो इन क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ डेरिवेटिव करके रख देंगे क्वेश्चन बड़ा ही गंदा सा दिखने वाला है। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में दिखता है, फिर टीचर पूरा मार्क्स देता है। तो इसी वजह से अगर हमको मार्क्स अच्छे से कमाना है तो हमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमको क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहां से मिलेंगे, वो हमारा ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वाले लेक्चर से, तो जरूर से देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इधर देखिए इधर कितना होगा, sec का फॉर्मूला 1/cos, sec स्क्वायर का फॉर्मूला 1 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर का फॉर्मूला 1/cos स्क्वायर x by 2, 1/cos स्क्वायर x by 2। और इधर देखिए बच क्या गया, हमारा हाफ बच गया, है ना। इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये एक cos x by 2, इधर cos x by 2 कितने बार दिख रहा है, स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो अपन लोग ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है, इधर cos x by 2 एक बार, इधर cos x by 2 2 बार का एक बार मेरा कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए हमारा बच क्या गया, ऊपर में ये कैंसिल होकर 1 हो गया, 1 × 1 × 1, ऊपर में क्या बच गया हमारा, तो 1 × 1 × 1 पे क्या बचा हमारा 1, ठीक है। नीचे में देखिए क्या बचा, इधर देखिए नीचे में, इधर ये जो 2 है इसको मैं सामने में लिख देता हूं। इधर क्या बचा है, sin x by 2, इसके बाद इधर में क्या दिख रहा है, cos x by 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 sin x by 2 cos x by 2। अब इसको देखिए, अगर जिनको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न है ना, उनको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला था। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो हम लोगों को पता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, कुछ इस तरह से फॉर्मूला। या फिर हम लोग इसका ऐसे बोल सकते हैं sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2, इस तरह से बोलेंगे तो भी चलता है। तो ये हमने फॉर्मूला एक पढ़े थे, बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज है। देखिए sin थीटा का 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2, 2 sin x by 2 cos x by 2, बिल्कुल फॉर्मूले पे लगते दिख रहा है। अब फॉर्मूले पे लगते दिख रहा है मतलब इस पूरे पार्ट की जगह में क्या लिख सकता हूँ, sin x लिख सकता हूँ, कि यहाँ पे x है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये पूरे के पूरे पार्ट की जगह में क्या हो जाएगा, sin x 1 कितना होगा, sin x। अब मेरे को पता है 1/sin x बोले तो हम लोगों को पता है 1/sin बोले तो क्या होता है, हमको पता है 1/sin बोले तो cosec होता है, तो हम लोग इसका वैल्यू क्या लिख देंगे इधर, cosec x। और अब जाके ये क्वेश्चन होता है सॉल्व, ये मेरा क्या किसका वैल्यू निकला, dy/dx का। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूलेस कितने इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का, इतने सारे फॉर्मूलेस यहाँ पे लग गए। एक तो मैंने लिखा भी नहीं, कौन सा वाला, 1/sin पे क्या होता है, 1/sin पे क्या होता है, cosec x, ठीक है।
तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप लोग चाह के कितना ही कोशिश कर ले, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपको डिफरेंशिएशन के खुद के फॉर्मूलेज किस तरह से यूज होते हैं वो देखना है, साथ ही साथ फॉर्मूलेज लर्न करना है, और उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूलेज लर्न करना है। एक बार अगर कर लेंगे ना, ये चैप्टर आपके लिए एकदम मक्खन समान चलने लगेगा। तो इसीलिए गाइस याद से फॉर्मूलेज लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब उसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्या बोले, अंडर रूट ऑफ tan रूट x। अब इसका भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले तो फंक्शन डिनोट कीजिए। फंक्शन क्या रहेगा, y बोले तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट ऑफ कौन है, tan रूट x। ठीक है, अब कोई इश्यू नहीं, हमें को बताइए पहले तो फॉर्मूला कौन सा लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रूट के अंदर में कैद है, तो रूट के अंदर में कैद है मतलब ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है, फंक्शन है। ये रूट के अंदर का पूरा मेरे लिए क्या है, फंक्शन है। हमको पता है रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पे लिखे क्या नहीं लिखे, यहाँ पे लिख देता हूँ। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ एक्स। उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। देखिएगा इस फॉर्मूलेज बड़े इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेज के बिना काम नहीं जमेगा। इधर रूट एफ एक्स है, अपन लोग लिखेंगे पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx, एंड देन रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स बोले तो tan ऑफ रूट x। उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोले तो कौन है, tan ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ये 1/2 रूट tan रूट एक्स, ये तो मेरा जैसा कि वैसा, इसमें कोई चीज नहीं। 1/2 अंडर रूट ऑफ tan रूट एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं। इधर देखिए ये tan के अंदर में फिर से फंक्शन दिखने लग गया ना। अब tan के अंदर में फिर से फंक्शन दिख रहा है क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा tan के एंगल की जगह में है। अब हमको पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पे tan fx है, तो tan fx के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, tan fx वाला। अपन लोग लिखेंगे tan fx का डेरिवेटिव क्या था, tan fx का डेरिवेटिव था हमारा कितना, sec स्क्वायर fx, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ fx। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा tan fx का डेरिवेटिव कितना, sec स्क्वायर fx बोले तो कौन है, रूट x, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो कौन है, रूट x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये sec स्क्वायर के अंदर का एंगल है, ठीक है, और वो डेरिवेटिव ऑफ रूट x सेपरेटली अलग से मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये sec स्क्वायर रूट x तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x जैसा कि वैसा, नीचे में कितना है 2 अंडर रूट ऑफ tan रूट x जैसा कि वैसा। इधर देखिए रूट x का डेरिवेटिव दिख रहा है। अब रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो हमको पता है रूट एफ एक्स का अगर 1/2 रूट एफ डेरिवेटिव ऑफ x, रूट x का 1/2 रूट x, यहाँ पे लगा दीजिए रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब यहाँ पे बन क्या जाएगा, देखिए ये 2 जब 4 हो जाता है, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, कॉमन रूट में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर रूट x इंटू 1, sec स्क्वायर रूट x, 2 इंटू 2 4, और नीचे में कितना है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ कौन है, tan रूट x इंटू रूट x, x tan रूट x। ठीक है, मतलब ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, कॉमन रूट में डाल दिया, x इंटू tan रूट x। तो इस तरह से देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है सॉल्व। देखिए गाइस फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, कितना बार बोला, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, है ना। फॉर्मूलेज के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि देखिए जब तक आपको फॉर्मूलेज लर्न नहीं रहेगा ना, ये क्वेश्चन पूरे ऊपर से निकलने वाला है और आपको कभी नहीं जमने वाला। तो बस देखिए मत, आप लोग फॉर्मूलेज भी लर्न कीजिए और खुद से ट्राई भी कीजिए। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आप चाहे तो फॉर्मूलेज पूरे सामने में लिख के उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूलेज लर्न करते रहना है। ऐसा कीजिए कि जब मैं जो फॉर्मूलेज लगा रहा हूँ उसको लर्न कर डालिए, बस काम खत्म। इतना भी करते रहेंगे ना तो देखिएगा एक टाइम बाद आपको पूरे के पूरे फॉर्मूलेज लर्न हो गया। तो चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट मतलब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स का क्यूब, इसका हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले तो फंक्शन डिनोट कर लीजिए। हमारा फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, तो अपन लोग लिखेंगे फंक्शन बोले तो क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स का क्यूब।
अब यहाँ पे मेरे को बताइए, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब सबसे बड़ा वाला फंक्शन कौन होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो लोग बोल देते हैं कि सर कॉट का फॉर्मूला पहले लगेगा, कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव लगेगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव पहले नहीं लगेगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर में कौन बैठा है, क्यूब बैठा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये क्यूब सिर्फ कॉट का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉट का एंगल भी तो है उसके साथ में। यहाँ पे कैसा है हमारा कि ये कॉट कभी भी अपने एंगल से अलग नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपस में क्या है, चिपका हुआ है, ये पूरा का पूरा आपस में चिपका हुआ है। और यहाँ पे इस होल टर्म का हमारे पास क्या दिखे है, क्यूब दिखे है। और हम लोग को क्या बोले, इसका हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो अपन लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये पूरा होल फंक्शन और ये उसका पावर एन, एफ एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या है, तो हम लोग को पता है एफ एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव, एफ एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। देखिए गाइस, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं करके हर बार लिखूंगा ऐसा नहीं है, मैं अभी स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं करके मैं बार बार फॉर्मूला लिखते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को भी लर्न हो जाए। देखिए जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे तो मैं फॉर्मूला लिखना थोड़ा सा कम कर दूंगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे अपन लोगों का ये पूरा फंक्शन है, ये उसका पावर कितना हो गया, एन हो गया। चलिए अभी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा, सबसे पहले तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलने वाला है, y का डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और इधर कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एफ एक्स और उसका पावर एन। हमारा एफ एक्स का पावर एन में डेरिवेटिव क्या होता है, एन मेरा सामने में, मतलब कौन सामने में आ जाएगा, 3 मेरा सामने में, एफ ऑफ एक्स बोले तो कौन है, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स का क्यूब, और उसके बाद पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन बोले तो 3 माइनस वन, ठीक है, ये पूरा होल टर्म का पावर 3 माइनस वन, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोले तो कौन हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, मतलब कौन, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स का क्यूब। देखिए एक सबसे बड़े वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस ये समझना, क्योंकि यहाँ पे देखिए अक्सर बच्चे कॉट का ही डेरिवेटिव लगा देते हैं और रॉन्ग होता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना, इधर पावर 3 होने का मतलब क्या है, ये होल टर्म का पावर क्या है, 3 है, और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया इस तरीके से। अब इसको आगे में सॉल्व कीजिए, इधर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, हमारा सेम dy बाई डी एक्स, इधर कितना होगा 3, कॉट ऑफ कितना होने वाला हमारा, ये लॉग एक्स का क्यूब, और उसके बाद ये पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, मतलब ये पूरा का तो निपट गया। अब यहाँ पे हम लोग को आगे में डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉट के अंदर ये फिर से फंक्शन हो गया है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए ये कॉट है और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉट के अंदर का एफ एक्स फंक्शन। अब मेरे को बताइए कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स। तो अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारा, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसके सामने में डेरिवेटिव का सिंबल डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो बाद में देखेंगे तो बोलेंगे ये इसका इससे इक्वल होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, डेरिवेटिव का है उसका वैल्यू। अब यहाँ पे इधर कितना हो गया, डेरिवेटिव कॉट एफ एक्स दिख रहा है, कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स, तो हम लोग लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स कौन है हमारा, लॉग एक्स का क्यूब। ठीक है, लॉग एक्स का क्यूब, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स बोले तो कौन है, यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, जगह में नहीं होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोले तो कौन है यहाँ पे, तो हमको पता है कॉट के अंदर वाला पूरा फंक्शन था, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मतलब लॉग ऑफ एक्स का क्यूब। यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन इस तरह से चलते जा रहा है ना, यही चीज हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आप लोगों ने एक बार क्लियर कर लिया ना, तो आप समझ जाइए आपका बेसिक डेरिवेटिव क्लियर हो गया। फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर अगेन से फंक्शन, यही चीज हम लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का चल रहा है इसमें, इसी टाइप के क्वेश्चन है पूरे, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसको आप टैकल करके बताइए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे आगे में सॉल्व कीजिए, इधर क्या हो जाएगा, अपन लोग लिखेंगे, देखिए ये 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स का क्यूब, ये पूरा सेम। यहाँ पे देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है ना, तो ये माइनस को मैं सामने में लिख देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, तो मैं यहाँ पे देखिए माइनस को सामने में लिख दूंगा, माइनस 3, इधर कितना है कॉट स्क्वायर, इधर कौन है लॉग ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, उसके बाद इधर कौन है कोसेक स्क्वायर, इधर कौन है लॉग ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉग के अंदर फिर से फंक्शन आ गया। देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अच्छे से देखेंगे,
तो ये log है और log के अंदर फिर से कौन दिख रहा है, x क्यूब दिख रहा है। अगर सिर्फ log x होता तो log डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, लेकिन ये log के अंदर x क्यूब है, मतलब log fx वाला फॉर्मूला। जल्दी से बताएं log fx वाला फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log fx का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो log fx का फॉर्मूला है 1/fx, एक्स्ट्रा का क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ fx। लगा दीजिए फॉर्मूला। इधर देखिए log के अंदर इतना बड़ा फंक्शन हम लोग लिखेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा सेम, यहाँ पे ये पूरा का पूरा तो वैसे ही है। log fx का डेरिवेटिव 1/fx, fx बोले तो x का क्यूब, एक्स्ट्रा का क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो कौन है हमारा, x का क्यूब। अब इसको और आगे लिखिए, एक और स्टेप, फिर से पूरा का पूरा ये ऊपर वाला लाइन तो सेम ही रहेगा। लिख लीजिए क्या है हमारे पास, -3 cot स्क्वायर log ऑफ x का क्यूब, ठीक है। इधर कितना है, कोसेक स्क्वायर log ऑफ x का कितना, क्यूब, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये 1/x का क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये 1/x का क्यूब इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा। अब मेरे को बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, वेरिएबल उसका पावर कांस्टेंट, x रेज़ टू द पावर n वाला डेरिवेटिव। x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या है, x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव है हमारा nx पावर n-1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, n बोले तो कौन है हमारा 3, है ना, n बोले तो कौन है हमारा 3, x पावर 3-1, 3-1 कितना 2। अब यहाँ पे देखिए इधर क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, इधर देखिए ये x 2 बार है, ये x 3 बार है, 2 बार कैंसिल, कितने बार बच गया, इधर 1 बार बच गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ टर्म इस तरह से बचता है, कैसे, यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा मल्टीप्लाई में 3 कांस्टेंट टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना रहेगा, -3 3 जो 9, अपन नीचे में एक x बच गया था, और उसके बाद बाकी का पूरा सेम, कौन है, cot स्क्वायर log ऑफ x का क्यूब, और उसके बाद कौन है, इनटू कोसेक स्क्वायर log ऑफ x का क्यूब। और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। तो थोड़ा सा ध्यान रख के सॉल्व कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी भी क्वेश्चन है। बस क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसको हमको ध्यान में रखना है। एक बार ये क्लियर हो गया तो बड़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस अगला वाला क्या बोले, 6th क्वेश्चन, 5 sin cube x + 3। अब देखिए यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म देख के डेरिवेटिव 0 कर देंगे तो पूरा आंसर का कबाड़ा हो जाएगा। ध्यान से देखना है, इधर देखिए कांस्टेंट टर्म के ऊपर इतना बड़ा सा एक फंक्शन बैठा हुआ है ना। हम लोगों ने देखे थे a⁻fx का ऑलरेडी एक डेरिवेटिव पड़े, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले तो फंक्शन को डिनोट कर दीजिए। अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन कौन है हमारा, तो हम लोग लिखेंगे फंक्शन है y = कितना, 5 sin क्यूब x प्लस कितना 3। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। हमको पता है अगर हमको डेरिवेटिव करना है तो अपन लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इधर देखिए कांस्टेंट के ऊपर इतना बड़ा फंक्शन है, यानी कि ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या बन गया, ये पूरा का पूरा मेरे लिए फंक्शन बन गया। a⁻fx का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। a⁻fx का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़े थे, a⁻fx का डेरिवेटिव क्या पढ़े थे, a⁻fx log a, एक्स्ट्रा का क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ fx। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगने वाला है। इधर भी देखिए a⁻fx यानी कांस्टेंट का पावर फंक्शन, क्या मिलेगा अपने को, y का पहले तो डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। इधर कितना a⁻fx मतलब 5 sin क्यूब x, ठीक है। उसके बाद +3, ये पूरा का पूरा फंक्शन a⁻fx। उसके बाद क्या था, log a इंटू log a के जगह पे कौन था हमारा कांस्टेंट, कौन था 5, और उसके बाद इनटू डेरिवेटिव ऑफ कौन है, fx बोले तो कौन है हमारा, ये पूरा का पूरा कौन है, sin क्यूब x प्लस कितना 3, ठीक है। तो अपन लोगों ने देखिए बस फॉर्मूले को अप्लाई किए। अब इसको और थोड़ा अच्छे से लिखिए, क्या मिलने वाला है हम लोग को, इसको भी एक ब्रैकेट में दे दिए तो फिर समझने में थोड़ा इजी जाएगा। इधर देखिए ये पूरा सामने वाला टर्म तो सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं। क्या होने वाला है हमारा 5, इधर कितना sin क्यूब x प्लस 3, ये पूरा सेम, log 5 भी सेम। उसके बाद देखिए इधर ये डेरिवेटिव बारी बारी से दोनों को लगेगा, है ना। अब पहले वाले को जब लगेगा, यहाँ पे देखिए पहले वाले को लगते वक्त इधर फिर से sin x का पावर 3 दिख रहा है। अगर सिर्फ sin x होता है तो डेरिवेटिव cos x, लेकिन इधर sin x के ऊपर में कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, fx का पावर n वाला। fx का पावर n का डेरिवेटिव क्या था, fx का पावर n का डेरिवेटिव था हमारा, fx का पावर n का डेरिवेटिव क्या था, n(f(x) पावर n-1। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ क्या रहता है,
एफ एक्स। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन है, ये उसका पावर कितना हो गया एन। एफ एक्स का पावर एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या मिलने वाला है हमें, एन, एन बोले तो कितना 3, एफ ऑफ एक्स बोले तो साइन एक्स, पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना 2, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स्ट्रा का क्या रहेगा एफ एक्स, एफ एक्स बोले तो कितना साइन एक्स। और यहाँ पे देखिए अगला, एक बार इसको डेरिवेटिव एक बार इसको डेरिवेटिव, ये देखिए मेरा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमको पता है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, लिखने की जरूरत भी नहीं थी, अगर नहीं भी लिखे होते तो भी चलता था। अब यहाँ पे इसको फिर से प्रॉपर लिख लीजिए, कौन मिला, फाइ का पावर मिला साइन क्यूब एक्स प्लस 3, उसके बाद क्या है लॉग फाइ, उसके बाद क्या है इधर 3 साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है ना, और इधर 0 तो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से दिखने लगा, तो इसको अभी अगर ढंग से लिखते होंगे तो लिख लीजिए, क्या देखेंगे अपन लोग यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे इंटू फाइव टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3, और उसके बाद इधर कितना हो जाएगा हमारा लॉग 5, और यहाँ पे होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड। देखिए काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है, बस फंक्शन को पहचानना और कुछ नहीं, फंक्शन पता है फॉर्मूले लर्न है तो बस काम खत्म, इतना ही। और इस तरह से हमारा 6th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब 7th वाला क्वेश्चन क्या बोले, यहाँ पे देखिए कोसेक के अंदर में क्या दिख रहा है रूट ऑफ कॉस एक्स, कोई इश्यू नहीं, हम लोग फिर से वैसे ही पहले फंक्शन नोट कर लेते, वाई बोले तो कोसेक अंडर रूट ऑफ कितना है हमारे पास कॉस एक्स है, ठीक है। अब सबसे पहले तो बताइए कोसेक एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो हमको पता है कोसेक एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक एफ एक्स कॉट एफ एक्स, डेरिवेटिव एफ एक्स थोड़ा इधर लिख देता हूं, लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है। हमको पता है कोसेक एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एफ एक्स क्या होता है माइनस कोसेक एफ एक्स कॉट एफ एक्स, है ना। उसके बाद क्या होगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही फॉर्मूले पे लगा देंगे अपन लोग। यहाँ पे देखिए पहले तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा फॉर्मूलेटिक डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर कोसेक के अंदर में फंक्शन है कोसेक एफ एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कौन हो जाएगा हमारा, तो फंक्शन है ये पूरा का पूरा, सॉरी ये पूरा नहीं, फंक्शन है हमारा ये पूरा का पूरा, ठीक है, कोसेक के अंदर वाला। तो कोसेक एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक एफ एक्स, माइनस कोसेक एफ एक्स, एफ एक्स बोले तो कौन है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। कॉट एफ एक्स, कॉट एफ एक्स बोले तो कौन है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोले तो कौन है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, आगे में क्या हो जाएगा, ये हमारा सामने वाला टर्म तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं, इसको लिख दीजिए माइनस कोसेक अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। इधर कितना है इनटू कॉट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। अब यहाँ पे बात है इसके डेरिवेटिव की, अब इसके डेरिवेटिव करते वक्त हमको देखना है, इधर देखिए ये रूट के अंदर ना फंक्शन फंस गया है ना, अब रूट के अंदर ना फंक्शन फंस गया, मेरे को बताइए रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये रूट के अंदर में ये पूरा का पूरा फिर से क्या आ गया फंक्शन है। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़े थे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स क्या होता है हमारा, तो हमारा होता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स, एक्स्ट्रा का क्या लगता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगाइए, रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स मतलब 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स बोला तो कौन है कॉस एक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कौन था हमारा कॉस एक्स था, ठीक है। अब इसको आगे में सॉल्व कीजिए, इधर क्या है, इधर माइनस कोसेक अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, फिर इनटू कॉट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हुआ तो यही रहता है, ये नीचे में क्या रहेगा अपन, नीचे में क्या है हमारा 2 रूट कॉस एक्स, है ना, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा होल टर्म मल्टीप्लाई में इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, और नीचे वाला नीचे में आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो हमको पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, है ना। फॉर्मूले से हमको पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है हमारा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन एक्स माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये साइन एक्स को सामने में लिख देता थोड़ा प्रॉपर दिखता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन एक्स, उसके बाद कितना कोसेक अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स
इंटू कॉट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, और उसके बाद कितना डिवाइड बाय कितना है 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। और इस तरह से क्वेश्चन होता है हमारा एंड। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए किस तरीके से सॉल्व किए। एक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट म्हणजे 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बोले, log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। फिर से वही बात हो गई, फंक्शन के अंदर फंक्शन इस टाइप का। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल फंक्शन वाला लॉजिक लगाइए, आंसर आता रहेगा। सबसे पहला काम हम लोग फंक्शन करके डिनोट कर देते हैं इसको। हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा y बोले तो log ऑफ कितना है हमारा cos ऑफ कितना है x क्यूब माइनस 5। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया y हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमारा फॉर्मूलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे को बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मतलब फंक्शन कौन रहेगा यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या रहेगा log, और ये log के अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, इसका फंक्शन है ना। यहाँ पे देखिए log है, और log के अंदर ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या दिख रहा है, एक फंक्शन दिखा है। तो log f(x) का डेरिवेटिव क्या है हम लोगों को पता है, डेरिवेटिव ऑफ log f(x) क्या होता है हमारा, डेरिवेटिव log f(x) 1 अपन f(x), एक्स्ट्रा का क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ f(x). फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। इधर देखिए log के अंदर फंक्शन, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लिखेंगे अपन लोग, पहले तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, एंड देन इधर log f(x) का 1 अपन f(x) बोले तो कौन है, cos ऑफ x क्यूब माइनस 5, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा हमारा, एक्स्ट्रा का लगेगा डेरिवेटिव ऑफ f(x) बोले तो कौन है, cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। हम लोगों ने क्या किया, बस फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए ये सामने वाला 1 अपन कॉस में क्या होता है, तो हमको पता है 1 अपन कॉस में सेक हो जाता है। तो अपन लोग यहाँ पे क्या, या फिर यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, शायद हमारा सामने में थोड़ा कैंसलिंग भी हो सकता है, इसको पहले ऐसे छोड़ दीजिए, 1 अपन कॉस ऑफ x क्यूब माइनस 5। ठीक है, इधर देखिए कॉस के अंदर फिर से एक फंक्शन आ गया है ना। अगर देखेंगे अच्छे से तो ये कॉस है, और इसके अंदर में ये पूरा का पूरा क्या है, कॉस का अंदर का फंक्शन है। तो cos f(x) वाला फॉर्मूला लगेगा। मेरे को बताइए डेरिवेटिव ऑफ cos f(x) क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos f(x) फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस साइन f(x), उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ f(x). फॉर्मूले पे लगा दीजिए, इधर cos f(x) का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, माइनस साइन f(x), माइनस साइन f(x) बोले तो कौन है, x क्यूब माइनस 5। ठीक है, और उसके बाद अगला क्या होगा, आगे में डेरिवेटिव ऑफ f(x) बोले तो कौन है, x क्यूब माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर क्या दिख रहा है हमारा, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, साइन x क्यूब माइनस 5 कॉस x क्यूब माइनस 5। यहाँ पे देखिए दोनों का एंगल सेम है ना। अब दोनों का एंगल सेम है, मेरे को पता है एक फॉर्मूला साइन अपन कॉस वाला, साइन अपन कॉस में क्या होता है, तो हमको पता है साइन f(x) अपन कॉस f(x) बोले तो क्या होता है, tan f(x) होता है। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि साइन x अपन कॉस x बोले तो क्या होता है, साइन x अपन कॉस x बोले तो क्या होता है हमारा, tan x होता है। तो बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इधर क्या होगा, साइन ये पूरा फंक्शन, कॉस ये पूरा फंक्शन सेम है, मतलब ये फॉर्मूले बैठ सकता है। साइन x अपन कॉस x में हो जाएगा tan x, और ये माइनस को सामने में लिख देंगे, माइनस tan फंक्शन कौन है, x क्यूब माइनस 5। और इधर क्या होगा, इसका आगे में डेरिवेटिव होने वाला है। ये डेरिवेटिव बारी बारी से दोनों को लगेगा, x क्यूब होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव मेरे को बताइए, तो x रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला अब तक तो याद ही हो गया होगा। x रेज़ टू द पावर n पे क्या होता है हमारा, तो अपन लोग को पता है n बोले तो 3, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 बोले तो 3 माइनस 1 कितना, 2। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, बच क्या गया 3x² माइनस 0। तो यहाँ पे प्रॉपरली इसको लिख लीजिए, क्या बन जाएगा हमारा, इधर अपन लोग लिखेंगे माइनस ये 3x² माइनस 0, 3x² ही होता है, इसको सामने में लिख देते हैं, 3x² tan ऑफ x क्यूब माइनस 5। दैट्स योर आंसर। इस तरह से हम लोगों को क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये होता है हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद अभी हम लोग हमारा 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, सबसे पहले हमारा फंक्शन डिनोट कीजिए, y बोले तो कौन है हमारा, e रेज़ टू द पावर 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, बहुत बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फॉर्मूलेस बस रिवाइज करना है। हम लोगों को पता है हम लोगों ने फॉर्मूलेस क्या देखे थे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फिर से इस बार के फॉर्मूलेस, कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो पता चलेंगे इसी को आगे कर दिए। ये हमारा क्या है, इधर मैं नीचे में इसके फॉर्मूलेस लिख रहा हूँ। हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर fx का फॉर्मूला, e रेज़ टू द पावर fx का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़ टू द पावर fx डेरिवेटिव ऑफ fx, फॉर्मूला सबने पढ़े। इधर देखिए यहाँ पे e के ऊपर में ये पूरा का पूरा इतना कुछ दिख रहा है,
ई का पावर में, है ना। अब ई के पावर में ये सब कुछ मतलब ये पूरे के पूरे क्या हो गए, फंक्शन हो गए। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और इधर क्या रहेगा e का पावर एफ एक्स, ई एफ एक्स का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर एफ एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोले तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हमने बस क्या किया, फॉर्मूला लगाया है, ये ई रेज़ टू द पावर एफ एक्स जैसे कि वैसे इसको ब्रैकेट में डाल देंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, प्रॉपर्ली समझ में आता है। ये ई का ऊपर फंक्शन ई रेज़ टू द पावर एफ एक्स, डेरिवेटिव ये पूरा का पूरा फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए, इधर क्या होगा, ये सामने वाला टर्म तो हमारा जैसा कि वैसा रहेगा, ई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं। इधर ये डेरिवेटिव बारी बारी से दोनों को लगेगा, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख ही देता हूँ एक और स्टेप, यहाँ पे 2 मेरा यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, डेरिवेटिव ऑफ कितना रहेगा, एक बार 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक बार इसको लगेगा डेरिवेटिव ऑफ कितना रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये सामने वाला पूरा तो जैसा कि वैसा सेम क्या होने वाला है, ई रेज़ टू द पावर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे ये 2 मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, है ना, 2 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया। इधर देखिए जब डेरिवेटिव करेंगे इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, ये साइन एक्स का पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इधर अगर देखेंगे तो इधर देखिए कॉस एक्स का पावर क्या दिख रहा है, तो ये 2 दिख रहा है। थोड़ा सा स्पेस से लिख देता हूँ, कॉस एक्स का पावर क्या दिख रहा है हमारा, 2 दिख रहा है। तो हमको पता है यहाँ पे फंक्शन का पावर n, एफ एक्स का पावर n डेरिवेटिव क्या होता है, एफ एक्स का पावर n का डेरिवेटिव n एफ ऑफ एक्स पावर n माइनस 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ एक्स का पावर n। अब तक बहुत सारे फॉर्मूलेस याद भी हो गए होंगे, ये इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखते रहे ना तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद होने लगते हैं। एफ एक्स का पावर n, n एफ ऑफ एक्स पावर कितना n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ कितना होता है, एफ एक्स होता है। बिल्कुल फॉर्मूला लगाइए इधर, एफ एक्स का पावर n, तो n बोले तो कौन हो जाएगा हमारा, ये 2 कांस्टेंट टर्म बाहर, एफ एक्स का पावर n, n एफ ऑफ एक्स पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 लिखने की गरज नहीं पड़ती। एक्स्ट्रा का क्या लाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोले तो कौन है हमारा, साइन एक्स, माइनस इधर कौन है हमारा, इधर डेरिवेटिव 2 cos स्क्वायर एक्स, मेरे को पता है 2 मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से फंक्शन का पावर n, एफ एक्स का पावर n क्या होता है, n एफ ऑफ एक्स पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 पे क्या रहेगा 1, एक्स्ट्रा का क्या लाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोले तो क्या हो जाएगा, cos x। हम बस क्या कर रहे हैं, फॉर्मूलेज में लगा रहे हैं इसको प्रॉपर्ली। अब ये सामने का टर्म तो मेरा सेम क्या है, ई रेज़ टू द पावर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 2 जा कितना 4, इधर कितना हो जाएगा ये साइन एक्स। एक काम कीजिए, यहाँ पे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट होते दिख रहा है, मैं यहाँ पे 2 इंटू 2 के फॉर्म में ही रखता हूँ, एक बढ़िया सा फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 साइन एक्स क्या है, साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉस एक्स होता है ना। सेम यहाँ पे अगला इधर क्या होता है, माइनस 2 इंटू इधर कितना 2 कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स में क्या होता है, तो हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स में होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और स्टेप लिखना है, क्या हो जाएगा हमारा, ई रेज़ टू द पावर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा सेम। इधर कितना हो जाएगा, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले की याद आ जाएगी। अगर इसको देखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न कीजिए। देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक फॉर्मूला लगता है हमारा साइन 2 थीटा करके, हम लोगों ने लिखेंगे यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखे थे ट्रिग्नोमेट्री में, क्या था हमारा 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए 2 sin x cos x के फॉर्म में, मतलब इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 मेरा जैसा कि वैसा, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 2x पे। सेम अगर यहाँ पे देखेंगे, इधर देखिए माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है ना, माइनस सामने में ले देंगे, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 2 इधर देखिए ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x में क्या हो जाएगा, sin 2x। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये माइनस को मैंने सामने में ले लिया, माइनस माइनस में प्लस, ये 2 मैंने जैसा कि वैसा लिखा, और उसके बाद ये 2 sin थीटा cos थीटा, ये फिर से फॉर्मूले पे बैठ गया, तो 2 sin थीटा cos थीटा का sin 2 थीटा, 2 sin x cos x का sin 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 sin 2x हो जाएगा। अपन लिखेंगे इधर क्या होने वाला है, ई रेज़ टू द पावर 2
साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इधर कितना हो जाएगा 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का यहाँ पे क्या है, नंबर के बाद वाला टर्म सेम है। इधर देखिए 2 sin 2x 2 sin 2x 2 + 2 कितना होगा 4 sin 2x, तो अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा 2 + 2 4 sin 2x। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लीजिए, क्या हो जाएगा इधर 4 sin 2x, तो मैं सामने में लिख देता हूँ 4 sin 2x, ठीक है। उसके बाद इधर कितना है हमारा e⁻⁴ कौन है 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, और इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है हमारा एंड। यहाँ पे देखिए एक बात याद रखिए कि हम लोगों का जो डिफरेंशिएशन वगैरह के आंसर्स रहते हैं ना, ये हमेशा पीछे के आंसर से मैच करे ऐसा जरूरी नहीं रहता, क्योंकि देखिए पूरी तरह से सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ज्यादा सिंप्लीफाई किए तो हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर थोड़ा अलग दिखे, अगर थोड़ा कम सिंप्लीफाई किए तो हो सकता है थोड़ा सा कम मतलब आंसर थोड़ा सा अलग दिखे। जैसे यहाँ पे मैंने इधर देखिए 2 sin x cos x को मैंने sin 2x में कन्वर्ट किया, अगर किसी ने नहीं किया तो इधर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये प्लस प्लस 4 4 8 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसा भी दिख सकता है 8 sin 2x sin x cos x, तो 8 sin x cos x अगर दिखता होगा तो भी आंसर करेक्ट है। लेकिन बच्चे लोग क्या बोलेंगे कि अरे सर आपका आंसर अलग दिख रहा है, पीछे का आंसर अलग दिख रहा है। वैसे मेरे को पता नहीं पीछे का आंसर क्या है, हो सकता है यही छो, लेकिन अक्सर क्या हो जाता है बच्चे लोग सही भी सॉल्व करने के बाद पीछे के आंसर से मैच करके बोलते कि यार अपना आंसर गलत हो गया। तो ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपका पीछे का भी आंसर करेक्ट है, आपका आंसर भी करेक्ट है, बस फर्क पड़ता है सिंप्लीफिकेशन पे। कोई थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई करता है, कोई थोड़ा कम सिंप्लीफाई करता है। अब ऐसे टाइम पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बस इतना है सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं तो पता चला आपने बस डेरिवेटिव ही कर दिए, सिंप्लीफाई नहीं किए, एकदम गंदा सा दिख रहा है, मार्क्स आपका कट जाएंगे। तो आप जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कीजिए, और बस जहां तक सिंप्लीफिकेशन लगता है हाँ इनफ हो चुका है तो बस एंड कर दीजिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10th वाला क्वेश्चन क्या बोले, cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे फिर से हमारा फंक्शन का अंबार लग चुका है, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन गाइस सबसे पहले तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, सोचिए पहले फंक्शन कौन है और उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, क्योंकि बिकॉज कैसा है कि मैं ही करते जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं, मैंने बोला करना आपको है, और उसके लिए सबसे पहले पहचानना किसको है, फंक्शन को पहचानना है। फंक्शन निपट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारा फॉर्मेलिटी क्या होगा, तो फॉर्मेलिटी क्या होगा, y इक्वल टू कितना होने वाला है हमारा cos स्क्वायर log ऑफ कितना रहने वाला है हमारा x स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है y इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी लिखना कंपलसरी होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए मेन चीज हमारा फंक्शन पहचानना। यहाँ पे मेरे को बताइए फंक्शन कौन है, आपने थोड़ा सोचे, अगर सोचे तो फिर यहाँ पे चेक करके देखिए आपने फंक्शन बरोबर सोचे कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, अगर आप लोग cos के अंदर वाले को फंक्शन समझ तो बिल्कुल गलत है। इधर देखिए यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इधर पावर 2 होने का मतलब क्या है, ये cos का एंगल है ये, यानी कि ये पावर 2 जो है वो होल टर्म के लिए है, मतलब ये पावर 2 मेरे लिए क्या है, इस होल टर्म के लिए है। इस तरह से ये होल टर्म का क्या है, पावर 2 है ना। अब ये होल टर्म का पावर 2 है, मतलब ये क्या हो गया, fx का पावर n हो गया। fx का पावर n का डेरिवेटिव n f ऑफ x पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ fx, फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, है ना। इधर क्या होगा, fx का पावर n में n सामने में, n सामने बोले तो 2 सामने में, f ऑफ x बोले तो क्या होगा, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। उसके बाद देखिए पावर n माइनस 1 बोले तो कितना होगा 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है। और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो क्या है हमारा, तो fx बोले तो ये होल टर्म था, यानी क्या रहेगा cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। देखिए गाइज अगर आप लोगों ने फंक्शन बरोबर नहीं पकड़े ना तो आंसर पूरा कबाड़ा हो जाएगा, इसी वजह से ध्यान में रखिए फंक्शन कौन है। और एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री वाले के अंदर का बड़ा एंगल रहा ना तो अक्सर बच्चे फंक्शन पहचानने में गड़बड़ कर देते हैं कि अगर उसका पावर रहा तो इसी वजह से ध्यान में रखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है वो उससे अलग नहीं होगा, ये पूरा साथ में है और ये उसका पावर क्या हो गया n हो गया। फॉर्मूला लगा दिया, आगे सॉल्व करना है। आगे में क्या होगा, ये मेरा तो सेम रहेगा 2 cos ऑफ कितना है log ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 7, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं। इधर मेरे को बताइए, इधर क्या दिख रहा है, कॉस के अंदर इतना कुछ दिख रहा है। अगर कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, लेकिन तो कॉस के अंदर इतना कुछ दिख रहा, मतलब ये पूरा का पूरा फिर से क्या बन गया मेरा, तो ये कॉस के अंदर का पूरा मेरे लिए बन गया फंक्शन। कॉस एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमको पता है कॉस एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एफ एक्स, ठीक है, माइनस साइन एफ एक्स। एफ एक्स बोले तो कौन है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, और उसके बाद क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कौन है यहाँ पे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने ब्रैकेट दिया ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि ब्रैकेट नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे डेरिवेटिव करते हैं कॉस एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एफ एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स करते तो बरोबर है, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं देते। और ब्रैकेट नहीं दिए तो क्या होगा, आप जैसे सोचिए, यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है, इस पूरे टर्म के साथ ये पूरा टर्म कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई के रिलेशन में। जैसे मैंने ब्रैकेट हटा दिया, ये क्या फील हो रहा है अभी, जैसे ही मैंने ब्रैकेट हटा दिया ऐसा लग रहा है ये पूरे टर्म के साथ ये पूरा टर्म किस कौन से रिलेशन में, माइनस के रिलेशन में है। तो अक्सर बच्चों से ये गलती होती है। देखिए, जब तक प्लस में रहता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जैसे डेरिवेटिव नेगेटिव निकल जाता है तो कैसे सॉल्व करते करते ध्यान में नहीं रहता, कि बड़े बड़े स्टेप्स रहते हैं, फिर ध्यान में नहीं रहता और इसको माइनस की तरह लेके सॉल्व करने लग जाते हैं। इसी वजह से जब भी अगेन से डेरिवेटिव होता है तो ध्यान में रखिए, इसको ब्रैकेट में लिखते जाइए, ताकि हमको पता चले कि इसके साथ ये रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई का रिलेशन है, माइनस को मैं सामने में शिफ्ट कर सकता हूँ, माइनस सामने में शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस इधर कौन है, 2 cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, है ना। इधर देखिए क्या है हमारे पास, साइन, इधर कितना, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, और उसके बाद देखिए इधर लॉग के अंदर में फंक्शन दिख रहा है ना, लॉग के अंदर में फिर से फंक्शन आ गया। देखिए लॉग के अंदर में पूरा का पूरा ये पूरा क्या हो गया हमारा, फिर से फंक्शन। log एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमको पता है log एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपन एफ एक्स डेरिवेटिव एफ एक्स। लगा दीजिए फॉर्मूला, अपन लोग लिखेंगे log एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपन एफ एक्स। एफ एक्स बोले तो कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। उसके बाद क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स बोले तो कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर, ये 2 साइन इतना बड़ा फंक्शन, कॉस इतना बड़ा फंक्शन। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पिछले वाले क्वेश्चन पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा पे क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, याद है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा पे, यहाँ पे लिख देता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। इधर देखिए ये 2 साइन इतना बड़ा एंगल, कॉस उतना बड़ा एंगल, दोनों का एंगल सेम चल रहा है, तो अपन लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का साइन 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला, क्या लगेगा, अपन लोग लिखेंगे माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा पे साइन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा थीटा। थीटा बोले तो ये पूरा का पूरा एंगल कौन है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपन लोगों ने क्या किया, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाई, थीटा ये पूरा था, और यहाँ पे आगे का तो सॉल्व जैसा कि वैसा करता ही है। इधर कौन है, 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 7, इधर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या होगा, तो हमको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। इधर क्या बच गया, 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अपन लोग लिख देंगे इधर, उसको सामने में लिख देते हैं, 2x प्लस 0 2x, 2x इंटू 1 2x, तो इधर कितना माइनस 2x अपन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, और उसके बाद कौन है, साइन ऑफ इधर कितना 2 लॉग ऑफ कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, और ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए, अगर आप चाहते होंगे ना तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए लॉग के सामने में 2 दिख रहा है, हमको पता है लॉग के सामने में अगर कोई टर्म रहा तो वो मेरा क्या होता है, लॉग के सामने वाले टर्म को पावर में चला जाता है। मतलब हम लोगों ने एक रूल पढ़े हैं कि रूल कुछ इस तरह से था कि लॉग ऑफ a टू द पावर m अगर इस तरह से रहा, ठीक है, तो अपन लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, m log a लिख सकते हैं। यानी कि लॉग के सामने वाले टर्म को पावर रहा तो पावर क्या होता है, सामने में आता है, और अगर लॉग के सामने में कोई टर्म रहा तो वो कहां पे जाता है, पावर में जाता है। इधर देखिए लॉग के सामने वाले टर्म को पावर है, मतलब मैं इसको ऐसा भी लिखूं, मतलब ये पूरा का पूरा जैसा कि वैसा, बस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 2, बस यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, वो 2 कहा जाएगा इधर। तो आंसर गलत होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो भी मेरा करेक्ट होगा। अब मेरे को नहीं पता पीछे में आंसर कैसा है, लेकिन वैसा भी दिख सकता है, नो डाउट। तो इसी वजह से ध्यान में रखिए, इसी वजह से बोलता हूँ कि अगर थोड़ा पार अलग दिख रहा है तो इसका मतलब गलत है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही है। अब पता नहीं उधर कैसा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन एंड होता है। चलिए अब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट, नहीं पहले तो वो बता देते हो, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वैसे मैं मिटाता नहीं हूँ। नेक्स्ट वाला देखिए 11th वाला। 11th वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग का 11th वाला क्वेश्चन पे क्या है, तो हम लोग पहले इसको y करके लिख लेते हैं। y बोले तो कौन रहेगा, tan ऑफ
कौन है, कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब मेरे को बताइए tan के अंदर में इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा है ना, पहले तो हमारा फॉर्मूला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है। अब tan के अंदर में इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा है, tan के अंदर में इतना बड़ा फंक्शन है, मेरे को बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो tan fx का डेरिवेटिव लगेगा। tan fx का डेरिवेटिव क्या होता है, हमको पता है फॉर्मूला, tan fx का डेरिवेटिव sec स्क्वायर fx, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या होने वाला है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx एंड इधर tan fx का डेरिवेटिव sec स्क्वायर fx, fx बोले तो cos ऑफ sin x, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx, fx कौन है, cos ऑफ sin x। ठीक है, अब यहाँ पे ये सामने वाला टर्म तो हमारा सेम ही रहने वाला है, सामने वाला टर्म कौन है हमारा, sec स्क्वायर cos ऑफ sin x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे देखिए cos के अंदर में फिर से फंक्शन आ गया है ना, cos के अंदर में फिर से क्या दिख रहा है, इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा है। अब मेरे को पता है cos के अंदर में फंक्शन cos fx का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos fx का डेरिवेटिव माइनस sin fx, डेरिवेटिव ऑफ fx, फॉर्मूला याद है हम लोगों को, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos fx का माइनस sin fx, fx बोले तो कौन है, sin x, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो कौन है, sin x। ठीक है, अब इसको फिर से लिख दीजिए प्रॉपरली, क्या मिलने वाला है हम लोगों का, sec स्क्वायर cos ऑफ sin x। ठीक है, उसके बाद इधर कौन है, माइनस, माइनस को सामने में लिख दूं क्या, बेटर रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है, माइनस को मैं सामने में लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा दिखता है, माइनस इधर कौन है, साइन ऑफ sin x। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई रिलेशन, और डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या रहेगा, cos x। और यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से होता है, एन छोटा सा क्वेश्चन था, बस फंक्शन बहुत सारे थे, अपन लोगों ने फॉर्मूलेस पे लगा दिए प्रॉपर्ली और बस आंसर खत्म। देखिए फंक्शन पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शन पहचान गए ना तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है ये वाले। तो चलिए गाइस अब जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोगों ने आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 12th वाला क्वेश्चन है। देखिए गाइस फिर से यहाँ पे वही काम है, सेक के अंदर इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा है, हम लोग को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अपन लोग सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है हमारा, y बोले तो सेक ऑफ tan ऑफ क्या है, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4। हम लोग को क्या करना रहेगा, फॉर्मूलेट हमारा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव करेंगे क्या मिलेगा, मेरे को बताइए, y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो y का डेरिवेटिव हो जाता है dy बाई dx, है ना। अब यहाँ पे देखिए सेक के अंदर में इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा है, अब सेक के अंदर में इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा है, हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेक fx का। सेक fx का डेरिवेटिव क्या है, तो हमको पता है सेक fx tan fx, तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक fx का डेरिवेटिव होता है सेक fx tan x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, ये fx हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं फंक्शन को मार्क कर देता हूँ, ये क्या है, ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है, फंक्शन है ना। सेक fx का डेरिवेटिव सेक fx, उसके बाद कितना tan fx, fx बोले तो कितना है, tan x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो कौन है, ये अंदर वाला पूरा, tan ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए अपन लोगों ने क्या किया, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब ये पूरा का पूरा सेम जैसा कि वैसा लिख दीजिए, क्या मिलने वाला है हम लोगों को, हम लेंगे सेक ऑफ tan x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, है ना। उसके बाद इनटू tan, इधर कितना है, इधर कितना है हमारा, tan x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव ऑफ tan के अंदर में इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा है, हमको पता है tan के अंदर में इतना बड़ा फंक्शन है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan fx का। tan fx का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमको पता है tan fx का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर fx। चलिए अप्लाई कर दीजिए, tan fx का डेरिवेटिव sec स्क्वायर fx, fx बोले तो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, है ना। हमने क्या किया, बस फॉर्मूले में अप्लाई किए। अब इसको और आगे में सॉल्व कीजिए, इधर क्या रहेगा हमारा, ये पूरा सेम क्या है हमारे पास, सेक ऑफ tan ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 इनटू इधर कितना रहेगा हमारा, tan ऑफ, इधर कितना tan x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, और उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर, इधर कितना x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, और इधर डेरिवेटिव x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4
4 प्लस 4 अलग से। यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव इसको लगेगा, एक बार इसको लगेगा। अगर इसका डेरिवेटिव किए तो क्या होने वाला है, तो हमको पता है x रेज़ टू द पावर 4 का डेरिवेटिव x रेज़ टू द पावर n वाला nx पावर n माइनस 1, x रेज़ टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x पावर 4 माइनस 1 कितना होता है 3। और उसी के बाद यहाँ पे 4 मेरा कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या गया देखिए 4x क्यूब प्लस 0, 4x क्यूब भी होता है। ये 4x क्यूब का मैं सामने में लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारा 4x का क्यूब, 4x का क्यूब। उसके बाद क्या है इस वाले को लिख देता हूँ, कौन है हमारा 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4। और उसके बाद ये बाकी का पूरा कौन है हमारा इंटू सेक ऑफ tan ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4। और उसके बाद कौन है हमारा इंटू tan ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4। और इस तरह से होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी एंड है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, बस फंक्शन पहचानिए और डेरिवेटिव कीजिए। और देखिए गाइस अगर आप लोगों को जम रहा होगा ना, अभी थोड़ा समझ गया होगा ना, तो खुद से जरूर से ट्राई कीजिए। बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला मेरे करने से कोई मतलब नहीं, फायदा कब होगा जब आप लोग करेंगे। तो इसी वजह से अगर समझ गया होगा तो रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर आप क्रॉस चेकिंग के लिए एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला वाला क्वेश्चन। अब इस वाला क्वेश्चन में एक काफी इंटरेस्टिंग सा चीज दिख रहा है मेरे को। अगर आप लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्वेश्चन का कबाड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ना कि क्या बताओ। लेकिन इस क्वेश्चन पे सॉल्व करने के पहले एक लॉजिक दिख रहा है, जो लॉजिक लगाते ही बड़े इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा y बोले तो कौन है e रेज़ टू द पावर कौन दिख रहा है log x का स्क्वायर माइनस इधर कितना है log ऑफ ओनली x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक रूल पता है। रूल कुछ इस तरह से कि अगर इमेजिन कीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इमेजिन कीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से रहा e रेज़ टू द पावर log ऑफ x, ऐसा अगर रहा तो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है ई लॉग वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता है, वैल्यू कितना निकलता है x निकलता है। एक्चुअली ये फॉर्मूला कहाँ से बनता है, हम लोगों को पता है कि अगर मेरा कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और लॉग का सामने में कोई टर्म और उसी का बेस भी वही कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, मतलब देखिए कोई कांस्टेंट टर्म का पावर log x और उसका भी बेस हमारा क्या है वही सेम कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये सब कुछ कैंसिल होकर क्या निकलता है x निकलता है। अब हमको पता है हमारा जो मैथ्स वाला log होता है नेचुरल log, तो इसमें क्या है बेस कुछ ना होने का मतलब कौन है e है। तो हमको पता है इधर कुछ ना होने का मतलब e, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर यहाँ पे वैल्यू कितना बचता है x बचता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन में कुछ उसी टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे देखिए e का पावर log में, इधर देखिए जैसे मैंने बोला e का पावर log में अगर रहा तो यहाँ पे क्या होगा, ये e log पूरा कैंसिल होकर हमारा सामने वाला टर्म आ जाएगा। इधर देखिए e का पावर log में और ये पूरा का पूरा टर्म, हमको पता है नेचुरल लॉग है, मैथ्स वाला लॉग है, मतलब तो इसका बेस कुछ ना होने का मतलब क्या है ई है। तो हम लोग को पता है ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन से, ये अंदर वाला। तो देखिए एक फॉर्मूला जो हम लोग डिफरेंशिएशन के पहले लगा रहे हैं और उसकी मदद से हमारा ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जा रहा है। तो अपन लोग वो फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या बन जाएगा ये y इज इक्वल टू कितना होगा, ये पूरा कैंसिल, बचेगा कौन log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ ओनली x का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए। अब देखिए चिंदी हो गया है क्वेश्चन थोड़ा सा। अब अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx। इधर बारी बारी से दोनों को लगेगा डेरिवेटिव, एक बार इसको डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x का स्क्वायर माइनस इधर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ओनली x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इधर क्या है, इधर पूरा का पूरा फंक्शन ये उसका पावर n दिख रहा है ना, क्योंकि देखिए log x फंक्शन है, ये उसका पावर n है। fx का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो fx का पावर n का डेरिवेटिव n, f ऑफ x पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 1 है ना। फिर एक्स्ट्रा का क्या लगता है डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो कौन है log x है ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कौन हो गया था, मेरा फंक्शन हो गया था ये log x है ना, ये log x मेरा फंक्शन हो गया था। तो fx का पावर n, n f ऑफ x पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इधर सेम सामने में क्या होगा माइनस, इधर देखिए log के अंदर वाला फंक्शन दिख रहा है। इस बार फंक्शन कौन है, ये log के अंदर में फंक्शन है। पिछले बार पावर 2 ये होल टर्म को था, इस बार पावर 2 ओनली x को है। ये log के अंदर में फंक्शन, log fx का डेरिवेटिव कितना होता है, तो हमको पता है log fx का डेरिवेटिव होता है 1 अपन fx, 1 अपन fx। उसके बाद क्या होता है एक्स्ट्रा का डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो कौन है
एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा 2 log x पावर 1 लिखने की गरज नहीं पड़ती, और log x का डेरिवेटिव कितना होगा हमारा 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब गलती से भी ये x कैंसिल मत कीजिएगा, ये log का x अलग है और ये 1/x अलग है ना, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा इस जगह पे गलती करते हैं, ये x कैंसिल कर देते हैं। तो एक्चुअली ये log x पूरा का पूरा अलग सा है, ठीक है, ये log x पूरा का पूरा अलग सा है, और ये 1/x पूरा का पूरा क्या है, अलग सा है। यहाँ पे कितना -1/x² इनटू इधर कितना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। हाँ, इधर कैंसिल हो सकता है, इधर देखिए, इधर मेरा वो log वॉग में फंसा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या होने वाला है, इधर देखिए, इधर क्या हो रहा, इधर x एक बार, इधर x का स्क्वायर मतलब x कितना 2 बार, तो अपन लोग एक बार x और इधर से एक बार कैंसिल होकर कितने बार बचेगा, एक बार, मतलब बच क्या गया हमारे पास, तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या बच गया है 2 log x, नीचे में कितना है हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म, और नीचे में कौन है हमारा x, माइनस इधर क्या बचा 2/x। अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक चीज दिख रहा है 2/x दोनों के पास है, अगर 2/x दोनों के पास है तो 2/x कॉमन निकाल सकते हैं, 2/x अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कितना log x -1। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखिए करेक्ट है। इस तरह से देखिए हमारा डेरिवेटिव निकल गया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या करना है, ये सामने वाला पहला स्टेप हमको याद रखना है कि फॉर्मूला किस तरह से लग रहा है। ये एक फॉर्मूला लगते ही हमारा क्वेश्चन देखिए इजी हो गया। तो इस तरीके से अपन लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी से भी हम लोग ना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 14th क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शन y करके डिनोट कर लीजिए। अपन लोग लिखेंगे y बोले तो कौन है, साइन ऑफ कौन है, अंडर रूट ऑफ साइन रूट x। ठीक है, अपन लोगों ने इसको y करके डिनोट कर दिया। फिर हमारा फॉर्मेलिटी क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, x रहेगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कीजिए, हमको पता है y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो हमको पता है y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। लेकिन यहाँ पे इधर क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले फंक्शन पहचानिए, फंक्शन कौन, तो हमको पता है ये साइन के अंदर में जो भी है ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है, फंक्शन है। तो ये पूरा sin fx हो गया। sin fx का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sin fx का डेरिवेटिव cos fx डेरिवेटिव ऑफ fx। चलिए लिख लेते हैं, sin fx का डेरिवेटिव cos fx, fx बोले तो अंडर रूट ऑफ sin रूट x, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो अंडर रूट ऑफ sin रूट x। देखिए फंक्शन पहचानना इंपॉर्टेंट काम। sin fx का डेरिवेटिव cos fx, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया, fx हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, ये पूरा cos अंडर रूट ऑफ साइन रूट x सेम रहेगा। इधर देखिए डेरिवेटिव पे यहाँ पे रूट के अंदर इतना कुछ दिख रहा है। अब रूट के अंदर इतना कुछ दिख रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा फिर से क्या बन गया मेरे लिए, फंक्शन हो गया ना। ये साइन के अंदर फंक्शन और रूट के अंदर फंक्शन। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमको पता है रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। लगा लीजिए, इधर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स। एफ एक्स बोले तो साइन रूट एक्स, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स बोले तो कौन था हमारा, साइन रूट एक्स। देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन इस तरह से चल रहा है। इधर क्या होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म रहने वाला है, कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइड बाई इधर कितना है 2 अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन के अंदर फिर से रूट एक्स दिख रहा है। तो साइन के अंदर रूट एक्स दिख रहा है, मतलब ये फिर से क्या हो गया, साइन के अंदर फंक्शन हो गया। साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो मेरे को बताइए, साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एफ एक्स, और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स बोले तो कौन, रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इधर ये कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा यहाँ से नीचे से लिखता हूँ, कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, नीचे में कितना है हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ कितना है साइन रूट एक्स, और उसके बाद क्या रहेगा इनटू कॉस रूट एक्स, और इधर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स पे 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है, फॉर्मूले पे लग गया। अब यहाँ पे ना बहुत बार अक्सर मेरे को बच्चे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पे क्या पूछते हैं कि कॉस के अंदर यहाँ पे देखिए रूट ऑफ साइन रूट एक्स है, इधर देखिए नीचे में रूट ऑफ साइन रूट एक्स है। तो क्या सर हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कॉस का एंगल है,
और ये सेपरेट से टर्म है, तो यहाँ पे मेरे को बताइए इसका एंगल इसके साथ कैसे कैंसिल हो सकता है? ये पूरा का पूरा साथ में मिल के एक टर्म बना हुआ है ना, तो यहाँ पे ये पूरा अगर किसी के साथ कैंसिल होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन उसका एंगल अलग से कभी किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। तो बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं कि इसको कैंसिल कर देते हैं और ये कॉस ऑफ बाकी का पूरा लिख देते हैं। ये काम गलती से भी मत कीजिएगा, गलत हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, क्या हो सकता है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। इधर क्या हो जाएगा हमारा, अपन लोग लिखेंगे ये cos रूट एक्स इंटू इधर कितना है cos ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है। और उसके बाद कितना रहेगा नीचे में, इधर देखिए 2 इंटू 2 कितना होगा 4, उधर कितना रूट एक्स अंडर रूट ऑफ कितना रहेगा साइन रूट एक्स। और इस तरह से क्वेश्चन होता है हमारा एंड। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस वही काम है, फंक्शन के अंदर फंक्शन पहचान लीजिए, बस काम खत्म। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए क्या बोले, log ऑफ sec e raised to the power x raised to the power 2। अब इसको भी यहाँ पे देखिए सेम वही, फंक्शन के अंदर फंक्शन बहुत सारे दिख रहे हैं, बड़े इजीली सॉल्व होगा। सबसे पहला काम हमारे क्या है, y करके डिनोट कर लीजिए। y बोले तो कितना रहेगा, y बोले तो log ऑफ कौन है sec e raised to the power x raised to the power 2, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करना, तो सबसे पहले अपन लोगों को पता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मेलिटी हमारा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाय dx। अब मेरे को बताइए फंक्शन कौन, तो देखिए log के अंदर में इतना कुछ दिख रहा है, log के अंदर में इतना कुछ दिख रहा है, तो ये log fx हो गया। log fx का डेरिवेटिव 1 अपन fx, डेरिवेटिव ऑफ fx फॉर्मूले पे लगा दीजिए, log fx का 1 अपन fx, fx बोले तो sec e raised to the power x raised to the power 2। उसके बाद क्या है डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो sec e raised to the power x raised to the power 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपन लोगों ने log fx का फॉर्मूला लगाया 1 अपन fx, fx बोले तो ये पूरा था, फिर डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो ये पूरा था। यहाँ पे ना इस सेक के एंगल को इसे ब्रैकेट में देता हूँ, आपको कंफ्यूज कर रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा ही। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से अपन लोगों ने लिख दिया, ये हमारा 1 अपन सेक बोले तो क्या होता है, तो हमको पता है 1 अपन सेक बोले तो क्या होता है, कॉस होता है, तो मैं इसको कॉस करके लिख सकता हूँ। 1 अपन सेक बोले तो कॉस e raised to the power x raised to the power 2, हम लोगों को फॉर्मूलास याद है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ सेक है। अब देखिए सेक का सेक और ये पूरा का पूरा अंदर में क्या है, फंक्शन है ना, ये सेक के अंदर में फंक्शन। आई थिंक से यहाँ पे नहीं किए रहते तो ज्यादा बेटर होता, कैंसिल होने के चांसेस दिख रहे हैं। इसको 1 अपन सेक ही देखिए, कैंसिल हो रहा है कुछ, तो सेक e raised to the power x raised to the power 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक के अंदर फंक्शन है, सेक fx का डेरिवेटिव क्या होता है, sec fx e raised to the power x raised to the power 2 into tan fx e raised to the power x raised to the power 2, और इधर कितना डेरिवेटिव ऑफ fx, इस बार fx कौन था, e raised to the power x raised to the power 2। हम लोगों ने क्या किया, देखिए sec fx का फॉर्मूला लगाया, sec fx tan fx डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला fx। अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, इसी वजह से मैंने उसको cos में कन्वर्ट नहीं किया था। ये देखिए cos sec से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब sec से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, पूरा सेम टर्म हो गया, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास, तो अपन लोग देखिए ये पूरा तो कैंसिल हो गया, बचा कौन है, tan ऑफ e raised to the power x raised to the power 2। इधर देखिए इधर क्या होगा, ये e के ऊपर में फिर से फंक्शन आ गया ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो e के ऊपर में ये पूरा का पूरा फिर से क्या हो गया, फंक्शन हो गया है ना। e का पावर fx, e का पावर fx का डेरिवेटिव e raised to the power fx, डेरिवेटिव ऑफ fx लिख लीजिए, e raised to the power डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power fx, e raised to the power fx, एक्स्ट्रा का क्या लगता है डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो कौन है x स्क्वायर है। अब मेरे को बताइए ये e raised to the power x स्क्वायर को सामने में लिख देते हैं, e raised to the power x स्क्वायर tan ऑफ e raised to the power x स्क्वायर, और उसके बाद x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, ये 2x को भी सामने में लिख देते हैं, क्या बन जाएगा हमारा 2x e raised to the power x स्क्वायर tan ऑफ e raised to the power x स्क्वायर। और इस तरह से होता है ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एंड, और इस तरीके से हमारा 15th वाला डेरिवेटिव भी कंप्लीट। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था गाइस, फंक्शन पहचानना है और कुछ नहीं, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम हमारा आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या बोले, 16th वाला, log ऑफ log x बेस ऑफ e स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक सा दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेस हमारा काफी अलग सा दिख रहा है। इसके पहले log जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने उनका बेस कुछ नहीं था, मतलब बेस कुछ ना होने का मतलब हमको पता था e था, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग का बेस कितना दिख रहा है, e स्क्वायर दिख रहा है। अब ऐसे टाइम पर अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, बस एक log का रूल है आपको याद रखना है और बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन लोग क्या करेंगे, हमारा फंक्शन को डिनोट कर देते हैं। फंक्शन कौन है, y है, y इज इक्वल टू कितना है log ऑफ log x, और बेस हमारा क्या है e स्क्वायर।
अब एक लॉग का रूल हमको याद रखना है। लॉग का रूल है एक, क्या है, अपन लोग को पता है कि अगर लॉग ऑफ ए बेस बी रहा तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपन लॉग बी लिख सकते हैं। ये लॉग का रूल हम लोगों ने पढ़ के है, ठीक है। अब यही रूल का हमको यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए लॉग ए बेस बी रहा था, लॉग ए अपन लॉग बी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब इसका बेस तो बी था, इन दोनों का बेस क्या। अब देखिए बेस हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हमको 10 लेना है तो 10 लीजिए, 5 लेना है तो 5 लीजिए, ई लेना है तो ई लीजिए। अब हम लोग को पता है मैथ्स में जनरली हम नेचुरल लॉग कर रहे हैं तो हम लोग बेस ई ही ले लेते हैं, वही हमको ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉग ए बेस बी रहा तो अपन लोग क्या रहेगा, लॉग ए अपन लॉग बी इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपन लोग सबसे पहले तो लिख देंगे, डेरिवेटिव करने के पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन क्या होने वाला है। इधर देखिए लॉग के सामने में लॉग एक्स है और बेस में क्या है ई स्क्वायर। हम लोग ये वाला रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या होने वाला है, लॉग एक्स, और बेस कितना होने वाला है हमारा नीचे में लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर। ठीक है, अपन लोगों ने ये वाला रूल लगा दिया। लॉग ए मतलब नंबर हमारा ऊपर में हो रह गया और जो बेस वाला है बेस फिर से लॉग के साथ नीचे में आ गया, और इन दोनों का बेस कुछ ना होने का मतलब पता लगता ई है। अब इसके बाद आगे में क्या होगा, हम लोग को पता है लॉग का एक और रूल, लॉग का एक और रूल क्या था कि अगर लॉग के सामने वाले टर्म को कुछ पावर है, ठीक है, तो वो पावर मेरा क्या होता है, सामने में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉग के सामने वाला टर्म क्या है, ई, उसको पावर है मतलब वो पावर क्या हो जाएगा, सामने में आ जाएगा। तो अपन लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, और ये पावर मेरा सामने में आ जाएगा मतलब 2 लॉग ऑफ ई। हमको पता है लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, तो लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर, लॉग ई का वैल्यू 1 हो गया, उसको जाने दीजिए। इधर क्या बचा, लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब देखिए क्वेश्चन कैसा दिख रहा था और अभी कितना सिंपल सा हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, अब बड़े इजीली आएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलने वाला है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है, 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर। log fx का डेरिवेटिव कितना होता है, तो log fx का डेरिवेटिव 1/fx, fx बोले तो कौन, log x, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है, ये पूरा का पूरा मेरे लिए फंक्शन है log fx। log fx का डेरिवेटिव 1/fx और उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ fx, fx बोले तो कौन है, log x। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए 1/2 log x, इधर कितना होगा, देखिए log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x। यहाँ पे इसको प्रॉपरली लिख लीजिए, इधर कितना रहेगा 1/, इधर कितना 2x और इधर कितना log x, और इस तरह से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये हमारा क्या निकला, dy बाई dx। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जैसे ही हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया तो डेरिवेटिव कितना इजी हो गया। तो यहाँ पे देखिए इससे एक चीज पता चलता है कि कई बार डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से बेटर होता है कि पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन काफी बार काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। तो इसी वजह से ध्यान में रखिए, लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, 17th क्वेश्चन। अब 17th क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम लोग फंक्शन डिनोट करेंगे y करके, अपन लोग लिखेंगे y बोले तो कितना रहेगा, y बोले तो कितना है, log ऑफ log x, और इसका पावर कितना है हमारा 2m। अब कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमको पता है, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है ये मेरा फंक्शन है और ये उसका पावर कितना दिख रहा है, n दिख रहा है। तो हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो fx raised to the power n वाला फॉर्मूला लगेगा। अपन लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला क्या है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इधर ये पूरा का पूरा फंक्शन ये उसका पावर है n, f ऑफ x बोले तो log ऑफ log x, उसके बाद पावर n-1 2-1 कितना 1, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो क्या है, log ऑफ कितना है, log x है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही log चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए आगे में क्या होने वाला है, ये पूरा टर्म तो हमारा सेम, कोई चेंज नहीं। चलिए लिख लीजिए जैसा कि वैसा, कितना रहेगा 2 log ऑफ log x, उसके बाद कितना होने वाला है, इधर डेरिवेटिव देखिए लॉग के अंदर में ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया है ना, ये लॉग के अंदर का ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फंक्शन। log fx का डेरिवेटिव कितना होता है, तो हमको पता है log fx का डेरिवेटिव 1/fx, fx बोले तो log x, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कितना रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो कौन है, log x। हम लोगों ने क्या किया, बस फॉर्मूले पे लगाया। इसको और आगे सॉल्व कीजिए, सामने वाला टर्म तो सेम, कितना है 2 log
2 log ऑफ log x। अब इधर देखिए, इधर कितना 1 इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही रहता है, नीचे में लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह ज्यादा अच्छा हो जाता है। इधर क्या हो जाएगा, 1 मेरा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ यही रहेगा, नीचे में कौन है, log ऑफ log x है, log ऑफ log x है। और इधर देखिए इसका डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए log के अंदर में फंक्शन फिर से आ गया, log के अंदर में फंक्शन आ गया, मेरे को पता है ये पूरा का पूरा फंक्शन है, log fx का फॉर्मूला लगेगा। log fx का डेरिवेटिव कितना होता है, हमको पता है log fx का डेरिवेटिव होता है 1/fx fx बोले तो log x, उसके बाद एक्स्ट्रा का क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो log x, ठीक है। यानी कि log fx का फॉर्मूला 1/f डेरिवेटिव ऑफ fx। अब इसको और से सॉल्व कीजिए, इधर कितना होगा, ये देखिए log x भी 1 इंटू ये पूरा का पूरा यही रहेगा, log x भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सामने में लिख देते हैं, क्या होने वाला है हमारा, अब बोल देंगे 2 log ऑफ log x। log देख के आप भी परेशान हो गए होंगे, मेरे को पता है। इधर कितना 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ यही टर्म, नीचे में कितना रहेगा हमारा, ये log x इंटू ये log ऑफ log x। और उसके बाद इधर कितना है, log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x। अब इसको फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया यही टर्म, और ये x को सामने में लिख देंगे, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा, कितना होगा, 2 log ऑफ कितना है, log ऑफ फिर से कितना है, log x, और नीचे में कितना है हमारे पास, नीचे में है ये x, log x इंटू log ऑफ log x। और इस तरह से देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा लॉग था लेकिन बड़े इजीली सॉल्व हो गया। फंक्शन भी बहुत सारे थे, पहले इतना फंक्शन, फिर ये फंक्शन, फिर ये फंक्शन, तो काफी सारे फंक्शन है, लेकिन फिर भी हम लोग को बस फंक्शन वाला लॉजिक से याद रखना है और बस क्वेश्चन हमारा है। तो चलिए गाइस जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला है लास्ट देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका हम लोग को क्या करने बोले, डेरिवेटिव करने बोले। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा अभी तक करते आ रहे थे। सबसे पहले इसको फंक्शन डिनोट कर लीजिए, y बोले तो क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपन लोगों ने क्या किया, फंक्शन डिनोट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन लोग डेरिवेटिव करेंगे, अपन लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अपन लोग लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरे को पता है ये फंक्शन कौन है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएट करेंगे ना तो पहले एक बार काम करते हैं, इधर देखिए दो टर्म्स दिख रहे हैं, बारी बारी से डेरिवेटिव दोनों को लगेगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, इधर दोनों को डेरिवेटिव लगेगा। पहले वाले को डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ कितना रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपन लोगों ने बारी बारी से दोनों को डेरिवेटिव लगा दिए। अब इधर क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए फंक्शन पहचानना है, फंक्शन कौन है ध्यान से देखिए, ये साइन एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना दिख रहा है 2, तो यानी कि fx का पावर n। इधर देखिए cos x स्क्वायर, इसका पावर कितना दिख रहा है 2, मतलब ये क्या हो गया, fx का पावर n। तो दोनों के दोनों तरफ में fx का पावर n वाला डेरिवेटिव लगेगा, लगाइए। यहाँ पे क्या होगा, fx का पावर n f ऑफ x पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही होता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ fx कौन था, साइन x का स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पे इधर भी डेरिवेटिव ऑफ fx का पावर n क्या होता है, माइनस इधर कितना n बोले तो 2 f ऑफ x बोले तो cos x स्क्वायर पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो कितना, cos x स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, इधर देखिए 2 sin x स्क्वायर सेम रहेगा, क्या रहेगा, 2 sin x स्क्वायर सेम। इधर देखिए इधर साइन के अंदर में फिर से फंक्शन आ गया ना, ये देखिए साइन के अंदर में ये पूरा का पूरा फिर से क्या हो गया, फंक्शन sin fx का डेरिवेटिव लगेगा। sin fx का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमको पता है sin fx का डेरिवेटिव cos fx, उसके बाद क्या लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो कौन है, x स्क्वायर। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगने वाला है, इधर क्या होने वाला है, माइनस इधर कितना 2 cos x स्क्वायर सेम, ठीक है। इधर देखिए cos के अंदर फिर से क्या आ गया, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, cos के अंदर ये पूरा है फंक्शन, अपन लोग फॉर्मूला लगाएंगे cos fx का माइनस साइन fx, उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ fx बोले तो एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, इधर क्या होने वाला है, अपन लोग लिखेंगे इधर कितना 2 साइन, अब देखिए ये थोड़ा सा फॉर्मूले पे लगते हुए दिख रहा है मेरे को, इधर देखिए 2 sin थीटा cos थीटा दिख रहा है ना, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखे थे, sin 2 थीटा होता है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। 2 sin थीटा cos थीटा पे sin 2 थीटा, थीटा बोले तो कौन है,
एक्स स्क्वायर, है ना। फॉर्मूले पे लगा दिया 2 sin थीटा cos थीटा का sin 2 थीटा, थीटा बोला तो एक्स स्क्वायर। इधर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, माइनस इधर भी देखिए कुछ उसी तरह से फॉर्मूला होता है, ये माइनस सामने में आ जाएगा, माइनस माइनस में कितना प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, दोनों का एंगल सेम है। 2 sin थीटा cos थीटा पे कितना हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, थीटा बोले तो एक्स स्क्वायर, और इधर कितना होगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना होने वाला है, इधर देखिए ये 2x sin 2x स्क्वायर, इसको लिख लीजिए 2x sin 2x स्क्वायर, इधर कितना प्लस 2x sin 2x का स्क्वायर। मेरे को बताइए ये 2 पूरा होल टर्म, ये 2 पूरा होल टर्म, यानी कि ये पूरा का पूरा बिल्कुल सेम दिख रहा है। 2 कितना हो जाएगा 4x sin 2x का स्क्वायर, और बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है एंड। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से देखिए बड़े इजीली हमारा 18th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बस हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, फंक्शन पहचानना और काम कुछ नहीं। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जहां पे अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल 18 क्वेश्चंस को काफी अच्छे से डिटेल में देखे हैं। तो इसी वजह से वीडियो का लेंथ भी थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को काफी अच्छे से देखे हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिस वजह से वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होना जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देखिए गाइस अगर आप लोग को हमारा मेहनत अच्छा लगता है ना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और गाइस अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।